स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम इसके पहले विस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल को यानी दो चार रैखिक समीकरण को हल कर चुकी थी। आज आपको कुछ युगपत समीकरण पर शाब्दिक प्रश्न हल कराया जाएगा। मतलब कि ये भी आपको जिस तरह से प्रतिस्थापन और वर्गीकरण से आपने दो चार रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया था यानी हल किया था, उस प्रकार के प्रश्नों को इसमें क्या होगा कि कुछ शब्द दिया रहेगा, उस शब्द के अकॉर्डिंग यानी कि एक सेंटेंस की तरह से दिया रहेगा। उसमें आपको क्या होगा, एक वाक्य की तरह दिया रहेगा जिसमें आप पढ़ेंगे और वहां से आपको सवाल को क्लियर करना होगा कि क्या क्या दिया होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला हमारा क्या है सवाल, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ओके, तो संख्या ज्ञात करो। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्या पता चल रहा है, दो संख्या, कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसका अंतर हमको कितना पता चल रहा है, 26। और उसके बाद हमको क्या पता चल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मतलब जो एक संख्या है वो दूसरी वाली संख्या का कितना है, 3 गुना है। तो इस पर हम बात करते हैं, देखते हैं। तो पहली बात तो हम दो संख्याएं ढूंढेंगे। तो उस दो संख्याओं को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्व करने में हम मानेंगे क्या है, हल करेंगे। तो हल में माना अभीष्ट संख्या, कौन सी संख्या, अभीष्ट, यानी कि इसका अंतर, अभीष्ट संख्याएं x व y हैं। ओके, x या y हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नानुसार हम बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हम बात करेंगे। प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या है, इन दो संख्याओं का, इन और इन संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। यानी जो पहली, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो ये दूसरी संख्या है, इससे ये कितना है, 3 गुना है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। देखिए यहाँ पर बात समझिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, जो दो संख्या है उसका अंतर कितना है, 26 है। और जो दूसरी संख्या 3 गुनी है, किससे, पहली वाली संख्या से। तो ये हमारा 3 गुना हो गया। देख यहाँ तक कंटेंट समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और देखिए सवाल किस तरह से हल हो रहा है, आसानी से देखिए। तो देखिए अब यहाँ हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी जो हमारा समीकरण 1 व 2 है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कि ये यहाँ पर होगा 3y माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या हो गया, 13। यानी कि y का मान हमारा कितना निकला है, 13। तो x का मान हम निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या होगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, रखने पर तो हम रखते हैं, क्या होगा, x बराबर 3 गुणे 13, 3 गुणे 13, 13 गुना 26, 13 तिया 39, x बराबर कितना आ गया, 39। देखिए जो हमारा अभीष्ट हल है 13 और 39, ये हमारा क्या हो गया, अभीष्ट हल आ गया। यानी कि जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 13 और 39 होंगी। तो अगर हम जांच करते हैं उत्तर की, तो हमारा क्या होगा जांच में कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी कि 39 में से अगर 13 को घटाएंगे तो हमारा 26 ही आएगा। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि पहली संख्या से 3 गुनी है दूसरी संख्या। तो ये देख लीजिए, हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, ये 1 गुना है, 3 गुना है, 13 से 3 में गुणा करेंगे तभी तो 39 आएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन, यानी हल हो गया। क्या हल हुआ, युगपत समीकरण पर शाब्दिक जो प्रश्न था वो हमारा पहला एग्जाम्पल था, उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब उसके बाद हम दूसरा सवाल आपके पास ला रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, अगर हम सवाल को लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, व्हाइट बोर्ड फिलअप हो जाएगा। तो इसके लिए हम सवाल बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद सवाल को हल करिए और देखिए किस तरह से हल हो रहा है। तो पहला सवाल, मतलब दूसरा एग्जाम्पल है कि मीना
2000 रुपए निकालने के लिए, जो मीना है वो 2000 रुपए निकालने के लिए किसी बैंक में गई, यानी कि एक बैंक या दो बैंक, कोई खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना 2000 रुपए निकालने जा रही है, उसके बाद 50 और 100 रुपए खजांची से निकालने के लिए कहा, खजांची से निकालने के लिए कही। ठीक, खजांची से, जो खजांची होते हैं, जो कैशियर होते हैं, उनसे 100 और 50 के नोट को निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? कुल 25 नोट, कुल 25 नोट प्राप्त किया, कुल 25 नोट। ओके, कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिए 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। यानी हमको हल क्या करना है, 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 के हमको नोट निकालना है कि कितने नोट होंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर से आप सवाल को सुनिए, तो ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको लिखकर बार बार पढ़िए, तो तब आपको ये सवाल एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट मांगे। मीना को कुल 25 नोट मिले। तो ज्ञात कीजिए 50 और 100 के नोट कितने थे। तो आप आइए इसको हम हल करते हैं। क्या हल करने में क्या, देखिए हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, माना 50 के नोट x तथा 100 के नोट y हैं। 100 के नोट y हैं। ओके, 50 के नोट कितने हैं, x है, और 100 के नोट कितने हैं, y हैं। अब y मान लेते हैं। तब हमारा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 50 और 100 के नोट, ठीक, 50 के x हो गए, 100 के y हो गए। अब देखिए हम कितना पैसा निकालने गए थे, 2000 रुपए। कितना, 2000 रुपए गए थे निकालने। तो उसमें किसका नोट होना चाहिए, 50 और 100 का होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना होगा, 2000। ये हमारा समीकरण 1 होगा। हो गया। उसके बाद हमको कुल कितना नोट मिल रहा है, 25 नोट, यानी कि जो x है वो 50 का है और y किया है 100 का, यानी इन दोनों का योग कितना मिल रहा है, 25 नोट। यानी कि नोटों की संख्या अगर हम बात करें तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 25। यानी जो हमारा नोट की संख्या है वो हमारा कितना होगा, 25 होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर अब यहीं पर हम लोग विलोपन बिल लगाएं, सॉरी प्रतिस्थापन बिल लगा देंगे या विलोपन बिल लगा देंगे, कोई सा बिल लगाइए। तो अगर हम यहाँ पर 50 ले आए, यानी अगर यहाँ पर 50 हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बात किया जाए समीकरण 2 में 50 से गुणा करने पर, 2 में 50 से गुणा करने पर, देखिए हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर तो गुणा करते हैं, देखिए हमारा क्या होगा, गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो हमारा 50x होगा प्लस 50y होगा बराबर 25 गुणे 50 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 25 पंचे 125 होगा, यानी कि 1250। अगर डायरेक्टली बात करें तो यहाँ क्या होगा, 1250। ये हो गया। और पहले समीकरण ये है, तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं, क्या है, 50x प्लस 100y बराबर कितना होगा, 2000। ओके, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो गया। अब इसमें 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 माइनस 50 y बचेगा, और 2000 में से 1250 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ पर 9 में से 2 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, माइनस 750, और ये से ये कट गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटे 50। अब इसको हल करेंगे तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 15 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, y बराबर 15, यानी कि y बराबर हमारा 15 आ गया। अब यहाँ से y बराबर 15 आ गया तो x का मान भी निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण
2 से, तो समीकरण 2 में जाएंगे, क्या होगा x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, हल करेंगे 0 1, यानी x बराबर 10। ठीक, यानी कि 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 और 15 आ गए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या क्या होगा, 10 होगा, और 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अतः 50 के नोटों की संख्या क्या है, नोटों की संख्या 10 तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 100 होगी, क्या होगी 100, सॉरी नोटों की संख्या 15 होगी, 15 होगी। ये हमारा अभिष्ट हल हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सवाल को।